हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स. Here statement is given as New Zealand is called as country of winds. Now to answer this question first we will discuss here the key concept, and here the key concept is wind energy. तो जिन एरियाज में हमारे पास जो विंड है वो बहुत तेजी से, या हम कह सकते हैं विंड की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उन पर्टिकुलर एरिया में हम विंड को एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करवा सकते हैं. इनमें हम यहाँ पे विंड मिल का यूज़ करते हैं जिनमें जो टरबाइन का कनेक्शन होता है वो विंड मिल के साथ हम बना देते हैं, और जब भी यहाँ पे विंड फ्लो करती है तो यहाँ पे जो विंड मिल है वो रोटेट करती है, उसके रोटेशन से यहाँ पे टरबाइन रोटेट करती है, और जिसको हम यहाँ पे डिफरेंट वर्क में, दैट इज जैसे वाटर पंप हो गया या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि विंड एनर्जी का यूज हम उन्हीं एरियाज में कर सकते हैं जहाँ पे जो विंड की वेलोसिटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है और कॉन्टिन्यूसली हमें यहाँ पे हाई स्पीड की विंड देखने को मिलती है. नाउ यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूजीलैंड इज कॉल्ड अ कंट्री ऑफ विंड, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट है. जो डेनमार्क है, डेनमार्क कंट्री को हम यहाँ पे कंट्री ऑफ विंड के नाम से जानते हैं. इसको हम इसलिए यहाँ पे कंट्री ऑफ विंड के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे जो 25% ऑफ द टोटल एनर्जी है उस 25% ऑफ द टोटल एनर्जी विंड मिल से प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे विंड एनर्जी को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है. तो हम डेनमार्क को यहाँ पे कंट्री ऑफ विंड के नाम से जानते हैं, ना कि न्यूजीलैंड को हम यहाँ पे कंट्री ऑफ विंड के नाम से जानते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से न्यूजीलैंड इज कॉल्ड एज कंट्री ऑफ विंड्स. इट विल बी false statement. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.